चंदौली से हैं। सीरियल नंबर 93 नियमत अली। देश मेरा जल रहा था, आग लगी थी सीने में। देश मेरा जल रहा था, आग लगी थी सीने में। भूख मरा सब व्यस्त था, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा था, चीख सुनाने आया हूँ, चीख सुनाने आया हूँ। परम विधानसभा में उपस्थित परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विधायक मंडल समिति, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नियामत अली, सकलडीहा बाजार, जिला चंदौली से आप लोग के सामने केंद्रीय बजट 2026 युवा शक्ति बजट भारत 2047 विकसित की ओर अपने विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूँ। महोदय, जब बात करते हैं बजट की तो सबसे ज्यादा बजट 7.84 लाख करोड़ रुपए रक्षा के क्षेत्र में किए गए, जो कि बाहर से हथियार खरीदे जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। महोदय, जो ऑपरेशन सिंदूर किए गए थे, जिसमें गोले बारूद दागे गए थे, क्या वो सही जगह दागे गए थे? महोदय, सिर्फ खाली स्थानों पर गोले बारूद दागे गए थे। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, आतंकवादियों को नहीं। अगर ठिकानों के बजाय आतंकवादियों को ध्वस्त किया गया होता तो आज हमारे भारत से आतंकवादी कम हुए होते। तो महोदय, जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35 हटाया गया था, तो किस लिए हटाया गया था? ताकि हमारे देश में कहीं से भी आतंकवादी घुस न पाए। तो पहलगाम में आतंकवादी आए कहां से? जब हमारे देश के रक्षा मंत्री को पता था कि पहलगाम में आतंकवादी घुस सकते हैं, तो उन्होंने वहां से एक घटना होने से कुछ दिन पहले वहां से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया था, जो आतंकवादी दुर्घटना का अंजाम ना। महोदय, उसमें लोगों के सुहाग उड़ गए थे, बहुत लोग की जाने गई थी। जिनकी जाने गई थी उनके परिवार की विधवा की वेदना चीख चीख कर कह रही थी, बिहार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। अरे नन्हे नन्हे उनकी लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा था साहब, हमारे तो घर की रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। महोदय, बाहर से जो भी हथियार मंगाए जाते हैं उसका सही इस्तेमाल किया जाए, सुरक्षा व्यवस्था को डेवलप किया जाए और मजबूत किया जाए। महोदय, बजट में सबसे कम बजट शिक्षा पे किया गया है, 1.39 लाख करोड़ रुपए पास किए गए। क्या हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सही है? महोदय, हमारे मंडल के वाराणसी के यूपी कॉलेज में दिन दहाड़े क्लासरूम में घुसकर एक छात्र को गोली से मार दिया जाता है। जिस उम्र में छात्र के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, उसके हाथ में बंदूक और पिस्तौल है। महोदय, क्या यही शिक्षा व्यवस्था है? महोदय, हर स्कूल हर कॉलेजों में प्रवेश के समय रोज विद्यार्थियों के गेट को चेक किया जाना चाहिए कि उसके पास में कलम और किताब की जगह बंदूक और पिस्तौल तो नहीं है। अगर है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। महोदय, हमारे सकलडीहा में 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया जाता है। चंदौली जिले कलीनगर क्षेत्र में छोटी सी कक्षा में पढ़ने वाली 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया जाता है, उसको जल्दी न्याय नहीं मिलता है। और हम सभी लोग कल्पना कर बैठे हैं विकसित भारत होने की। महोदय, हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या बजट पास किया गया है? एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, एक रात में नोटबंदी हो सकती है, तो एक रात में रेपिस्टल फांसी क्यों नहीं हो सकती है? महोदय, हम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बात करने से हमारा भारत विकसित भारत नहीं बनेगा। छोटी छोटी कमियों को पूरा करने के बाद ही हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। महोदय, हम तो 145 करोड़ भारतवासी हैं, जिसमें से 1/145 करोड़ भारत मैं हूँ, 1/145 करोड़ भारत ये है और 1/145 करोड़ भारत विधानसभा की लास्ट सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर अपने भारत से खत्म करते हैं महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बलात्कार, जातिवाद, छुआछूत को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और मिलकर बनाते हैं एक सशक्त, परम वैभवशाली, जगत गुरु, विश्व गुरु, आत्मनिर्भर, विकसित भारत। अपने वार्ड के ग्राम उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर, मन में गहराई रहो। अरे समझ रहे हो क्या कहती है? उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार न पता है। हेलो, जय भारत।